दोस्तों ये बहुत अच्छी हमारी स्टोरी है एक। देख सकते हैं आप क्या लिखा है। थ्री क्वेश्चंस मतलब एक राजा रहते हैं, उनके दिमाग में थ्री क्वेश्चन आते हैं, उनका वो आंसर पाना चाहते हैं। आंसर पाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं और फिर जाके उनको आंसर मिलते हैं। देखते हैं उनके जीवन में किए गए स्ट्रगल उन क्वेश्चनों को पाने के लिए। ये क्वेश्चन जो हमारे जीवन में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए देखते हैं थ्री क्वेश्चंस में। द थॉट केम टू सर्टेन किंग, मतलब जो विचार होता है, थॉट मतलब जो थिंकिंग पावर होती है। सर्टेन मीन अचानक से, मतलब सर्टेन में मुख्य रूप से किंग के पास आती है। दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू थ्री थिंग्स। अब राजा सोचते हैं कि अगर वो तीन चीज़ें जान जाएं जिससे वो कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। दीज थ्री थिंग्स वर, तीन चीज़ों में पहला क्वेश्चन जो उनके जीवन का था बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कौन सा ऐसा समय है जिस समय हम किसी कार्य को शुरू करने का सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है। विच इज़ द विच पीपुल शुड ही लिसन टू, विच टाइप ऑफ पीपुल ही लिसन मीन किस तरह के लोगों की बातें उन्हें माननी चाहिए अर्थात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है करने के लिए। तीन क्वेश्चन कौन कौन से थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद भी रहना चाहिए कि हम लोगों को सबसे पहली बात होती है कि हमें एक सही समय पे क्या करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कि किस तरह के लोगों की बात हमें माननी चाहिए, किस तरह की नहीं माने, किन की बात माने किन की ना माने। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा काम हमारे लिए सबसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह क्वेश्चन राजा के दिमाग में आते हैं। द किंग देयर फोर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। अब राजा क्या होता है, अपने जो मैसेंजर रहते हैं, उनके जो दूत रहते हैं, जो उनके इंफॉर्मेशन को पूरे गांव या विलेजेस में पहुंचाते थे। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी एनी वन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन। अब मैसेंजर जाता है गांव गांव में और बताता है कि जो राजा के इन तीन प्रश्नों के उत्तर देगा उसको बहुत सारा सम मिलेगा। सम मतलब रकम या मनी कह सकते, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं। बट दे आल आंसर दिस क्वेश्चन, देखो जो इस प्रकार के हिज क्वेश्चन डिफरेंटली अलग अलग देते हैं। इन रिप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग, पहला क्वेश्चन क्या था कि बहुत अच्छा समय कौन सा होता है, तो कुछ क्या बताते बुद्धिमान लोग, किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल, हमको क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना, देन फॉलो इट, उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली, मतलब कड़ाई से, मतलब स्ट्रांगली या फास्ट माइंड के साथ, मतलब हमको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि कैसे काम करना चाहिए। ओनली दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम, मतलब सही समय पर करने का सबसे अच्छा तरीका है टाइम टेबल बनाओ और स्ट्रिक्टली मतलब टाइटली, मतलब कड़ाई से उसका पालन करो। अदर सेड, कुछ क्या बताते हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, की मतलब हवा में ही पहले एकदम आगे पहले ही नहीं जाना जा सकता कि कौन सा सही समय है और कौन सा नहीं। फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए सही समय है कि नहीं, एडवांस में नहीं जाना जा सकता। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, सबको नोटिस देते हैं और सभी चले जाते हैं। किंग कहते हैं ठीक है आपके उत्तर मिल गए, आप जा सकते हैं। ए वाइड फुलिश प्लेजर, दूसरे में बताते हैं कि किंग को जो मूर्ख लोग हैं उनकी प्रशंसा को छोड़ो। और देखो क्या बताते हैं, ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, कुछ बताते हैं कि वो करो जो उस समय बहुत ज़रूरी है। येट अदर सेट, कुछ कहते हैं द किंग नीडेड ए काउंसिल, कि अब दूसरे क्वेश्चन के उत्तर में बताते हैं कि अगर क्या करना बहुत ज़रूरी है तो कहते हैं कि एक काउंसिल बना लो। हु वुड हेल्प देम टू एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, या तो फिर कुछ लोग बताते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग, कि एक काउंसिल, एक सभा बना लो जिसमें वाइज मैन रखो और वो तुमको बताएंगे सही समय प्रॉपर टाइम कौन सा है किसी काम को करने का। दिस वाज बिकॉज वन ऑफ वुड फाइंड इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ऐसे अकेले किसी बात को, एक आदमी को अकेले किसी बात को निश्चय करना, निर्णय लेना बहुत कठिन होता है या असंभव होता है। विदाउट हेल्प ऑफ फ्रॉम अदर्स, अगर दूसरों की मदद ना ली जाए तो सही डिसाइड निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यही राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन का होता है कि हम लोगों से सलाह करें। बट द अदर सेट, दूसरे कहते हैं, दैट देयर वर समथिंग दैट विच कुड बी अर्जेंट, हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल,
पर कुछ लोग उनकी बातों का विरोध कर देते बुद्धिमान लोगों का। वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी होती है कि हम काउंसिल नहीं बुला सकते, कि मंत्रियों को बुलाएं और फिर निर्णय लें कि आगे क्या करना। अचानक से युद्ध हो जाए या कुछ हो जाए घटना, उस समय मंत्रियों को कौन बुलाएगा। तो ये समय ठीक नहीं होता कि काउंसिल वाली बात। इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। हमको भविष्य पर देखना चाहिए, भविष्य में क्या होने वाला है, तो उससे पता चल सकता है कि सही समय क्या है। एंड ओनली मैजिशियन कैन डू दैट, और ये केवल एक जादूगर ही कर सकता है जो भविष्य के बारे में जानता हो। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। अब राजा ये सबकी बातें सुनते उनमें से एक बताता है कि भविष्य को योजना के द्वारा ही हम लोग जान सकते हैं सही समय पे क्या करना चाहिए। तो एक आदमी आदेश मतलब समझाता राजा को कि वो ये जादूगर ही जान सकते। अब राजा क्या करते, जादूगर के पास जाते, मैजिशियन के पास। इन दियर आंसर टू सेकंड क्वेश्चन सम सेड, दूसरे क्वेश्चन के कुछ उत्तर में क्या कुछ लोग कहते हैं मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर, देखो हिज काउंसिलर, उनके सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन थे जिनकी बातें सुननी चाहिए, उनके काउंसिलर हैं, जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके सभागार में लोग रहते। अदर सेड प्रीस्ट, कुछ कहते हैं कि प्रीस्ट मतलब पुजारियों को सुनो। ए फ्यू अदर्स कहते हैं चूज डॉक्टर्स, हमें डॉक्टर का कहना मानना चाहिए। एंड येट अदर सेड हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों का कहना मानना चाहिए। इस तरह के सब लोग अपने अपने बताते हैं कि इनकी बातें सुननी चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन में बहुत लोग क्या बताते हैं राजा को कि सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ बताते कि हमें फाइटिंग करना चाहिए, कुछ कहते भगवान की पूजा करो, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। विज्ञान के बारे में जानो, कुछ बताते कि फाइटिंग करो, युद्ध करना हमारे मतलब राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आए द आंसर टू हिज क्वेश्चन, जैसे उनके क्वेश्चनों के जो आंसर्स मिलते हैं वर सो डिफरेंट, बहुत अलग रहते। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं होते, मतलब फुलफिल नहीं होते दियर आंसर से। तो एंड गिव नो रिवार्ड, इसलिए वो किसी को रिवार्ड नहीं देते। इन स्टीड ही डिसाइडेड टू सीक, इसके अतिरिक्त वो निर्णय करते कि सीक में ढूंढेंगे द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट। अब वो किसी एक हर्मिट के पास जाएंगे, साधु के पास, हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, उस साधु के पास जाएंगे जो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रख्यात होगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, और वो ऐसा हर्मिट था जो कहाँ रहता था, वुड मीन एक झोपड़ी में, एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लिफ्ट, जिसको झोपड़ी को छोड़ के कभी वापस आता नहीं था उस जंगल को। ही सा नो वन, कोई ऐसा नहीं दिखता था, बट द सिंपल पीपुल, एंड वो सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलता था जो क्या रहते थे, सिंपल साधारण लोग रहते। राजा महाराजाओं से वो कोई मतलब नहीं रखता था। एंड सो द किंग पुट ऑन द ऑर्डनरी, मतलब क्लॉथ, वो जो राजा रहते हैं नॉर्मल जो प्रजा लोग कपड़े पहनते थे वही पहनते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, हर्मिट की हट में पहुँचने से पहले, हट मीन उसकी कुटिया में जहाँ हर्मिट मतलब साधु रहता था। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, अपना घोड़ा छोड़ देते, विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, जो उनके सैनिक रहते हैं उनके साथ अपने घोड़े को छोड़ देते हैं। एंड वेंट ऑन एलोन, और वो पैदल पैदल झोपड़ी की तरफ चल देते हैं। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा क्या होते हैं हर्मिट की हट के पास आते हैं, हट मतलब कोई झोपड़ी के पास, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, वो अपने हट के सामने क्या कर रहा था, ग्राउंड मतलब ज़मीन में थोड़ा सा खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड, वो नमस्ते करता है, जो भी किया जा सकता है। ग्रीटेड मीन होता है किसी का सम्मान करना, गुड मॉर्निंग, इस तरह जो वर्ड होते हैं। द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसके बाद वो क्या करने लगता है, किंग से कहता है गुड मॉर्निंग एंड या नमस्ते, जो भी कह सकते हैं हम लोग, प्रणाम। उसके बाद वो क्या करने लगता है, फिर से वो खुदाई करने लगता। हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट बहुत कमज़ोर और बूढ़ा था। ही वर्कड एंड एज ही वर्कड, जब वो कार्य कर रहा था क्या हो रहा था, ही ब्रीथ हैविडली, अब भैया बूढ़ा है तो ज़्यादा काम करेगा तो सांस भारी लेगा ही, तो भारी भारी सांस भी ले रहा था। किंग वेंट टू द हर्मिट, किसके पास जाते हैं, हर्मिट के पास। एंड सेट कहते हैं आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजा उस हर्मिट से कहते हैं साधु से, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं तुमसे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, वो बताते हैं कौन से हमारे 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे हम जाने कि कौन सा सही समय है किसी काम को करने का। फिर वो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, किस प्रकार के लोगों की मुझे बहुत ज़रूरत है। एंड द व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और किस प्रकार के काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक,
हर्मिट उनकी बातें सुनता है लेकिन बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, फिर से वो खुदाई में लग जाता है लगातार। द हर्मिट टायर्ड, थक चुका होता है। सेड द किंग, किंग कहते हैं, किंग बोलते हैं यू आर टायर्ड, तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे अब स्पेड दे दो। स्पेड एक प्रकार का फावड़ा हिंदी में बोला जाता है, मिट्टी खुदाई का काम आता है। एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं तुम्हारी जगह क्या कर रहा हूँ, कार्य करता हूँ। थैंक्स सेड हर्मिट, हर्मिट कहता है धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना स्पेड देता है। देन ही सैट ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में बैठ जाता है। देख सकते हैं ये है हमारा स्पेड, इस तरह का कुछ होता है। ये साधु है, ये राजा है हमारे, ये जो हैं ये साधु है और ये किंग है। किंग इससे स्पेड ले रहे हैं। स्पेड लेने के बाद अब हम लोग देखते क्या होता है। When the king had dug the two beds, दो गड्ढे खोदते हैं। He stopped and repeated his question, फिर से वो राजा जो होते हैं रुक जाते हैं और क्वेश्चन कर ले। हर्मिट gave no answer but stood up and खड़ा होता है। Stretching out his hand, अपने हाथ को फैलाता है। For the spade, क्या लेने के लिए, वही फावड़ा लेने के लिए। And said now you rest, let me work, और साधु कहता है आप आराम करो, मुझे कार्य करने दो। But the king did not give him द स्पेड एंड continued टू डिग, और वो क्या करने लगते हैं, फिर से खुदाई राजा करने लगते हैं। 1 hour passed, दिन अनदर, इस तरह क्या होता है 1 घंटे 2 घंटे सब पास हो जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। द विंड डाउन द बिहाइंड द ट्री, जो सन होता है वो भी क्या होने लगता है, छिपने लगता है, अस्त होने लगता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, स्टक मतलब इसे फेंकते हैं ग्राउंड पे, वही जो फावड़ा रहता है। एंड सेड कहते हैं आई केम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी। फॉर आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं देते। टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर नहीं दे सकते तो मुझे बताओ, मैं वापस घर चला जाता हूँ। हियर कम्स समवन रनिंग, अब क्या होता है उसी समय कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, राजा की तरफ। सेड हर्मिट, हर्मिट कहता है देखो कोई दौड़ता हुआ इधर आ रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखते हैं कि मतलब आप लोग उनको फॉलो कीजिए, देखिए आंसर कमेंट बॉक्स में। वाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन, क्यों जानना चाहता था। बिकॉज इफ़ ही नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस ही कैन डू एनीथिंग एंड ही कैन achieve anything, so he want to know the 3 questions। एंड अदर क्वेश्चन इन मल्टीपल्स है हमारा, मतलब चॉइस करके बताना। मैसेंजर को किस लिए भेजा था, तो थ्रू आउट द किंगडम, टू फेच द वाइज मैन, कि वाइज मैन को ढूंढूँ, या फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, आंसर ढूंढने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, या अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हमारा 4th वाला है, क्योंकि उसने अपने जो मैसेंजर को भेजा था कि जो आंसर दे देगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा, इसको बताने के लिए गांव-गांव में अपने मैसेंजर को भेजा था। अब अगला हम लोग देखते हैं अब क्या होता है। जो एक आदमी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। द किंग टर्न्ड एंड सा ब्रीड, एक बियर्ड मैन रहता है, दाढ़ी वाला आदमी, रनिंग टूवर्ड देम, उनकी तरफ आ रहा था। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसका हाथ पेट में दबाए हुए था। फ्रॉम विच, जहाँ से क्या हो रहा था, ब्लड वाज फ्लोइंग, जहाँ से ब्लड क्या रहा था, बाहर की ओर निकल रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, राजा के पास पहुँचते ही वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैंस क्लॉथिंग, उसके कपड़े हटाते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उसके पेट एक बड़ा सा घाव पाते। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसको ढक देते हैं। बट ब्लड वाज नॉट स्टॉप फ्लोइंग। द किंग रीड्रेस, उसके मलहम पट्टी करते हैं उंड की, मतलब घाव की। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि ब्लीडिंग रुक नहीं जाती तब तक वो मलहम पट्टी किया करते हैं। द मैन फेल्ट बेटर, अब मैन क्या होने लगता है, धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब उनके लिए कुछ पानी पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, और उसको पानी देते हैं। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट, अब इस समय रात हो चुकी थी, सन क्या हो चुका था, सेट हो चुका था, अस्त हो चुका था, मतलब कुबेरिया कह सकते हैं। द एयर वाज कूल, अब हवा क्या हो चुकी थी, ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड, देखो उंडेड, उस उंडेड मैन की हेल्प करते हैं।
into the hut and laid him on the bed, और उसको बेड पे सुला देते हैं, मतलब बिस्तर पे कह सकते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले डाउन क्वाइट, और वो शांति से लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, अपने कार्यों से टहल के वो थक चुके थे। एंड वर्क ही हैड डन, इतना कार्य किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और वो क्या होते पूरी रात वहाँ सो जाते, इतना थक जाते कि राजा को याद ही नहीं रहता और ज़मीन पर भी सो जाते हैं। व्हेन ही वोक, जब वो जगते हैं, इट वाज सर्वल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, उनको कुछ मिनट पहले कुछ याद आता है। देखते हैं क्या याद आता है। ये आदमी आता है दौड़ता हुआ, देख सकते हैं, राजा पट्टी कर रहे थे। वेयर ही वाज एंड हु स्ट्रेंज वियर्ड मैन लाइंग ऑन बेड, कि कौन सा ये आदमी है जो बेड में है। वाज फॉरगिव मी, और कह रहा है कि मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्ड मैन इन वीक वीक वॉइस, एकदम पतली आवाज़ में। व्हेन ही सा द, जब देखते हैं, दैट द किंग वाज अवेक, किंग जग गया है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर, सेड द किंग, किंग कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और क्यों तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। यू डू नॉट नो मी, राजा से कहता है, जो बियर्ड मैन रहता है दौड़ता हुआ, जो दाढ़ी वाला आदमी आता है, वो बोलता है आई, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट इनमी, मैं आपका शत्रु हूँ। आप योर्स, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। हु सो रिवेंज ऑन यू, मैंने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मृत्यु की सज़ा दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और तुमने मेरा पूरी प्रॉपर्टी, मेरा जो संपत्ति थी उसको आपने कब्जे में कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन, और मैं अकेला रह गया था। टू सी दैट हर्मिट, मैंने तुम्हें देखा कि तुम अकेले क्या आ रहे हो, हर्मिट की हट की तरफ आ रहे हो। एंड आई मेड अब माइंड, मैंने एक प्लान तैयार किया, टू किल यू ऑन योर वे होम, मतलब इसी घर में रास्ते में ही मैं तुम्हें मार दूं। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, दिन तो गुजर गया मगर आप वापस नहीं आए। सो आई लिफ्ट माई हेडिंग प्लेस, मैंने अपना हेडिंग प्लेस छोड़ के एंड केम अप योर बॉडी गार्ड, और जब मैं बाहर आ रहा था, तुम्हारे जो बॉडी गार्ड थे, हु रिकॉग्नाइज, पहचान गए मैंने मुझे। एंड वुंडेड मी, मुझे घायल कर देते हैं। ही आई स्केप्ड, बताते हैं मैं बच के भगता हूँ, फ्रॉम हिम, उनसे बच के। बट आई शुड नॉट हैव डाइड, मैं मरना नहीं चाहता था। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आप मेरी सहायता ना करते मेरे घाव के, तो मैं क्या था, आई शुड हैव डाइड, मुझे मरना पड़ता, मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैं तुम आपसे आशा करता हूँ, मैं आपसे इच्छा कर रहा हूँ कि आप मुझे मार दीजिए। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आप मुझे, मैं तुम्हें मतलब वो जो बियर्ड मैन रहता है कहता है कि मैं तुम्हें मारने की इच्छा रखता था, बट तुमने मुझे, मतलब जो राजा हैं, यू किसके लिए, राजा के लिए, आपने मुझे बचाया है। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपका एक नौकर, एक सच्चा नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू सेम, और मैं अपने पुत्रों को भी यही आदेश दूंगा कि वो राजा की सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। द किंग वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते, टू हैव मेड ए पीस, वो बहुत खुश होते क्योंकि एक शांति का समझौता हो जाता है। विद हिज एनिमी सो इजली, इतनी आसानी से कि कोई शत्रु उनका इतनी आसानी से पिघल जाए। एंड डू हैव वन, वो जीत चुके रहते हैं, बताया गया, हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको किसकी तरह जीत चुके होते हैं, एक मित्र के लिए, मित्र की तरह। ही डिड नॉट ओनली फॉरगिव हिम, केवल उसको माफ़ी नहीं करते, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड मेड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, उसको अपना सर्वेंट बनाते हैं और उसको कहाँ भेज देते हैं, अपने डॉक्टर के पास भेज देते हैं, जो राजाओं के डॉक्टर होते थे, कि उसकी देखभाल करे। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैंस हिज प्रॉपर्टी, और कहते कि मैं तुम्हें पूरा, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो ली गई है उसको वापस कर दूंगा। लीविंग द वुंडेड मैन, और उस वुंडेड मैन को छोड़कर द किंग वेंट आउट द हट, बाहर आते हैं। एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट को फिर से देखने लगते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, फिर से वो हर्मिट से, साधु से कहते हैं कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर्मिट वाज ऑन हिज नी एंड सोइंग सीड्स, और वो झुक जाता है और बीज बोने लगता है। इन द बिट्स दैट बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जो, कल मतलब बोला गया है कि जो गड्ढे खोदे गए थे उसमें सीड डालने लगता है, बीज डालने लगता है। किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फिर उसके पास एकदम पास में जाके बोलते, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू, मैं आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, स्टिल
बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, झुका झुका उस आदमी बोलता है कि मैं आप अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढ ले गए हैं। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, उनके सामने खड़ा होता है। हाउ हैव आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो कहता है कि क्या राजा बोल रहा है हरमिट से, मतलब साधु से, कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर पा लिए हैं। देन देखो क्या होता है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हरमिट, क्या आप तुमने नहीं देखा है। तो बोलता है इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस एंड यस्टरडे, आप बताया कि अगर तुम्हें दया ना आती, माई वीकनेस यस्टरडे हैड नॉट डग दीज बेट्स, अगर तुम मेरे लिए एक गड्ढी ना खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते। देन अगर तुम मतलब चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तुम पर वो आदमी क्या कर देता, अगर आप मेरी गड्ढी ना खोदते और चले जाते गुस्सा होके, तो आदमी क्या करता, तुम पर अटैक कर देता। एंड यू हैव विस्ड, और तुम क्योंकि यू हैव विस्ड, यू हैव स्टेड विद मी, और तुमने इच्छा की कि तुम रुकोगे। सो दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर डिगिंग द बिट्स, मीन है कि जब आप गड्ढा खोद रहे थे तो क्या कर रहे थे, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय था, क्योंकि हमें जो काम कर रहे हैं जिस लिए गए हैं तो उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए, सबसे बढ़िया काम समय वही होता है। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैन हूँ। टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मैं तुम्हारे बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हूँ। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, जब तुम्हारी तरफ वो आदमी आ रहा था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग हिम, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय क्या था, तुमने उसकी केयर की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज, अगर तुम उसकी मलहम पट्टी ना करते उसकी, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस, और तुम्हारे बीच में जो बिना शांति के, विद यू। सो द ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, वो तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक आदमी है। एंड बताया गया व्हाट यू डिड फॉर हिम, देखो वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बिजनेस है। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज नाउ, तुम्हारे लिए वही समय सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अभी चल रहा है, मतलब जिसका जो अभी हमारा समय है वही हमारे लिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, मतलब जैसे मान लो हम जवान हैं तो जवानी में जो कार्य कर सकते हैं बुढ़ापे में नहीं कर सकते, तो जो समय अभी चल रहा है वही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद पार्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज दैट यू विल हैपन इन फ्यूचर, तो तुम्हारे लिए वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे साथ है। हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मगर वो आदमी हमारे लिए जो हमारे साथ है, हमारे हर काम में रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि दूसरों की क्या, दूसरों से मिलने की ज़रूरत नहीं रहती। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सनस गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन, हमको इस संसार में भगवान ने भेजा है अकेले, भगवान या जिसको अल्लाह या कुछ भी बोल सकते हैं, जिन्होंने हमें धरती पर भेजा है तो किस लिए भेजा है, अकेले भेजा, अकेला उद्देश्य लेकर भेजा है किसी कार्य को करने के लिए। और सारे जो बिजनेस इज टू डू गुड, जो बिजनेस होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। तो कुल मिला के राजा के प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार मिलते हैं कि राजा के तीनों प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर मिलता है, यार ये पूरा बन गया है मगर कोनो मतलब नहीं।